और वचन में जाने से पहले मैं उस प्रभु की तारीफ करता हूँ जो कि आप हम सबसे बहुत प्रेम करता है और उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो तारीफ के योग है, महिमा के योग है। हम उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे बीते दिनों में गीत लिखने के लिए मदद किया, वो इस प्रकार से है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तूने मुझसे इतना प्यार किया है, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया हो, क्योंकि तूने मुझसे इतना प्यार किया है, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। आमीन। सच में उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, जिसने आपसे मुझसे प्यार किया और आपको और मुझे चुना उसने, क्योंकि हम लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें लायक बनाया। मैं इस प्रभु का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, आपको और मुझे उसने चुना। हम बिल्कुल दया के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर दया किया, अनुग्रह किया और हमें लायक किया, और उसने आपको और मुझे चुना है। इसलिए मैं हर समय उस प्रभु की तारीफ गाता हूं। इस गीत को मैं हर समय उस प्रभु की तारीफ में गाता हूं कि परमेश्वर कितना महान है, जो आपसे मुझसे प्रेम किया, प्यार किया, और उसने आपको और मुझे उस दलदल से निकाला है, उस अंधेरे में से निकाला है, और उस गुनाहों भरी जिंदगी से आपको और मुझे निकालकर एक अच्छी जिंदगी दी है। तो उसका प्यार बहुत महान है। उसके प्यार का हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना गहरा है उसका प्यार, जो कि हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं और आपको और मुझे मालूम है। उसने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। प्रभु के लोगों, मैं आप सबसे ये सलाह देना चाहूंगा, इस दुनिया में वही लोग आपको और मुझे क्या बोलना चाहिए, आदर या सम्मान देते, जिससे कि अच्छे टैलेंट हो और उनके पास बहुत कुछ हो, या बहुत इस तरीके से वो लोग आदर सम्मान देते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके की ये दुनिया है। लेकिन मेरा प्रभु बहुत टैलेंट वाला नहीं चाहिए, उसको बहुत सुंदर नहीं चाहिए, बहुत बुद्धिमान नहीं चाहिए, हम कैसे भी हो, लेकिन वो हमें रिसीव करता है, हमारा सम्मान करता है, वो हमें बहुत प्यार करता है। ये दुनिया तो टैलेंट चाहिए, खूबसूरत चाहिए और ताकतवर, इज्जत, बहुत कुछ इस तरीके की, मतलब उस तरीके से वो लोग रिसीव करते हैं और वो गले लगाते या सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा प्रभु वो कोई खूबी नहीं देखता है, फिर भी हमें गले लगाता है। ये दुनिया तो खूबी देखती है, तभी हमारा आदर सम्मान करेगी, लेकिन मेरा प्रभु कोई खूबी नहीं होगी तब भी हमें गले लगाएगा। हम गंदे थे, हम पापी थे, हम अपराधी थे, हम गुनहगार थे, और उसने हमें गले लगाया, और वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। इसलिए उसके प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं है, उस परमेश्वर के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं है। इसलिए हम उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना भी हम धन्यवाद देते हैं उतना वो भी कम पड़ता है। प्रभु के लोगों, सच में आप और मैं बहुत धन्य हैं कि उस परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, और उसने आपको और मुझे चुना और हमारे जीवन में अपने महान कामों को प्रकट किया। तो मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूं,
आप मेरे साथ निकालेंगे लूका, लूका उसका 18 अध्याय और उसका 35। लूका उसका 18 अध्याय उसका 35 आप निकालेंगे, कोई भी एक जन पढ़ेंगे। आप उड़िया में भी पढ़ सकते हैं या हिंदी है तो हिंदी में, जो भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी, कोई मदद कर सकते हैं मुझे पढ़ने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यस, आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की तारीफ हो। और देखिए, आपके और मेरे लिए बहुत अच्छे गुड न्यूज यह है कि प्रभु आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है और वो हमारी बहुत कदर करता है। कोई कदर करे या ना करे, लेकिन वो राजाओं का राजा आपकी बहुत कदर करता है। वो आपको गले से लगाता है, वो आपको सीने से लगाता है और वो आपको पल पल वो आपकी निगरानी में रखता है। जिस प्रकार एक माँ एक छोटा बच्चा होता है, उसको कितने अच्छे से उसको संभालती है। जब उसे भूख लगती है तो दूध पिलाती है, जो भी कोई उसको जरूरत पड़ती है उसको उसके अनुसार उन्हें वो चीजें एक माँ देती है। और उसके बाद अगर बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो वो चलने की कोशिश करता है तो माँ हाथ पकड़ के चलाती है। उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर चलने लग जाता है, तो फिर वो माँ को ये भी चिंता रहती कि मेरा बेटा माँ की नजर में रहना चाहिए। माँ इसलिए नजर में रखना चाहती है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरे बेटे के साथ कोई ऐसी घटना ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। इस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को अपनी नजर में रखती है ताकि वो सुरक्षित रहे, वो संभल के रहे। छोटे बच्चे आप हम सब जानते हैं, अगर छोटे बच्चों को हम लापरवाही से ऐसे छोड़ देंगे और सड़क के किनारे है, हाईवे के किनारे है या कोई बहुत गहरा गड्ढा है उसके आसपास अगर छोड़ दिया जाए, तो क्या माँ ऐसे थोड़ी ना रहेगी? उसे संभालेगी, उसका ध्यान करेगी, उसका केयर करेगी। कहीं मेरा बच्चा कोई गड्ढे में ना कूद जाए, कहीं सड़क के किनारे ना चले जाए। इस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। उससे भी बढ़कर आपका और मेरा राजा, आपका और मेरा प्रभु परमेश्वर, जो समस्त सृष्टि को रचने वाला है, वो आपको अपनी निगरानी में रखता है, वो अपनी नजर में रखता है। वो अपनी नजर के सामने वो देखना चाहता है कि हर समय मेरी नजर के सामने रहे। वो इतना आपसे मुझसे प्यार करता है। तो इसीलिए हम उस परमेश्वर के प्यार की महिमा गाते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं कि वो बहुत महान है जो आपसे मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में कोई सुख ही नहीं देखा है। और दूसरा, सबसे पहला तो यह कि वो दुनिया को नहीं देख सकता है। पहला, वो दुनिया को नहीं देख सकता। दूसरा, उसके जीवन में सुख नहीं था, दुख ही दुख था और उसका कोई सहारा भी नहीं था। वो खुद ही सड़क के किनारे पर बैठकर अपने पेट के लिए वहां पर बैठकर टूटे मन से, और कुछ उसे दिखता नहीं है, किसी को देख नहीं सकता है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, उसे बिल्कुल पता नहीं। वो एक टूटे मन से और कोई उसके लिए कोई सहारा नहीं है। एक दुखी व्यक्ति उस सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था। परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं। वो व्यक्ति अपने जीवन में सहारा, उनके लिए कोई सहारा नहीं था, उसको कोई संभालने वाला कोई नहीं था। उस सड़क के किनारे पर बैठकर वो भीख मांगा करता था। एक समय ऐसा आया, वहां से यीशु मसीह होकर गुजर रहे थे और उसके पीछे बड़ी भीड़ थी। वो बड़ी भीड़ जा रही थी और बड़ी भीड़ की चलने की आहट उन्हें सुनाई दी। किन्हें? उस अंधे व्यक्ति को। वो अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे पर बैठा है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में आज हम जानेंगे और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम भी अपने जीवन से कुछ सीखेंगे। इस अंधे व्यक्ति के जीवन से हम कुछ सीखेंगे। एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, उसका कोई सहारा नहीं है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है उसके लिए। वो सड़क के किनारे पर बैठकर आने जाने वालों से भीख मांगने के लिए उस सड़क के किनारे पे बैठा करता था। उस समय में यीशु मसीह का वहां से
जाना होता है और उसके पीछे भीड़ भी होती है। और मैं आपको फिर से उसको रिपीट करके बता रहा हूं कि उस समय में जब वो भीड़ जा रही थी तो आहट सुनाई दी, चलने की आहट सुनाई दी। आप उसको बाइबल में पढ़ेंगे तो उसको सारा इसका रेफरेंस मिलेगा। तो उस समय में जब वो जा रहे थे लोग यीशु के पीछे, तो उन्हें चलने की आहट सुनाई दी। तो पहली क्वालिटी उनके अंदर क्या थी? सुनने की। मैं आपको बताऊं, पहली उसने सुना, ध्यान से सुना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, उस परमेश्वर की तारीफ करता हूं। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना कि यहां क्या हो रहा है, ये किस चीज की आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना और सुनने के बाद फिर उसने सर्च किया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सर्च करने का मतलब, आपको कोई चीज जाननी होती है तो आप यूट्यूब या गूगल को सर्च करते हैं। कोई भी चीज को जानने के लिए यूट्यूब या गूगल या दूसरी किताब होती है जो कोई अधिक जानकारी के लिए आपको कोई ना कोई जरिया होता है जो आप खोजते हैं, उसके थ्रू आप उसको जान पाते हैं। उसी प्रकार वो अंधा व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, वो अंधा व्यक्ति पहले सुना, ध्यान से सुना, और दूसरा फिर उसने सर्च किया, खोज किया कि आवाज किस चीज की है और कैसे आ रही है। इस तरीके से उसको जानना चाहा, उस आवाज के बारे में। वो अंधा व्यक्ति उस आवाज को जानना चाहा, उसने सर्च किया, और सर्च करने के बाद उन्हें क्या पता पड़ा? वहां उन्हें और चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनको क्या सर्च में क्या मिला कि यहां से यीशु नासरी जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला उसने ध्यान से सुना, दूसरा सर्च करते समय उनको, जब उन्होंने सर्च किया, उनको यह जानकारी मिली कि यहां से यीशु नासरी जा रहा है, जो उद्धार करता है, जो पापों को क्षमा करता है, जो रोगों को चंगा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है, और मुर्दों को जिलाता है, और कोढ़ी को शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं, उस राजाओं के राजा की, वो बहुत महान है। उस व्यक्ति ने पहले उसने ध्यान से सुना और दूसरा उसने सर्च किया, और सर्च करने के बाद उन्हें जानकारी यह मिली कि यहां से यीशु नासरी जा रहा है, यहां से वो राजाओं का राजा जा रहा है। तो उसने सोचा, यहां से यीशु नासरी जा रहा है, यहां से वो राजाओं का राजा जा रहा है, अरे वो तो मेरी जिंदगी में जब आएगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरी हालात बदलेगी, मैं एकदम चेंज हो जाऊंगा, मैं फिर भीख मांगता नहीं रहूंगा, मैं फिर अंधा नहीं रहूंगा, मैं सड़क के किनारे पर बैठकर ऐसी स्थिति में नहीं रहूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी हालात बदल जाएगी। क्यों ना मुझे उसको और खोजना चाहिए, मुझे सर्च करना चाहिए, और मुझे अधिक जानना चाहिए इनके बारे में। तो उसने फिर क्या किया? पहला कदम उसने ध्यान से सुना, दूसरा उसने सर्च किया, और तीसरा फिर उन्होंने आवाज लगाना शुरू किया। जब उसने आवाज लगाना शुरू किया तो जो भीड़ वहां से होकर गुजर रही थी, उस समय में उस भीड़ को देखकर वो ये नहीं सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो शायद ये भीड़ क्या कहेगी, क्या नहीं, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। बिना सोचे ही उसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। वहां पर यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जी आगे पढ़ेंगे 36 प्लीज। हाँ आगे। और वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? यस आमेन। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको भी आशीष दे। सच में प्रभु आपसे मुझसे बहुत अद्भुत रीति से बात करना चाहता है। मैंने आप लोगों को बताया, पहले वो ध्यान से सुना, उसके बाद उसने खोज किया, सर्च किया, उन्हें यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिली। तब जब उससे जानकारी जैसे मिलने लगी, वो चुप नहीं बैठा रहा, वो उसी स्थान पर बैठा रहा, लेकिन
वो फिर उसने ये खोजा कि मुझे अब चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब मुझे चुप नहीं रहना है, अब मुझे चिल्लाने की जरूरत है, अब मुझे आवाज लगाने की जरूरत है, मुझे आवाज लगाना है, मुझे पुकारना है, मुझे यीशु को आवाज लगाना है। वो मेरी आवाज को सुनेगा, मेरी हालातों को बदलेगा। मेरी जिंदगी में मैं जो सह रहा हूं, जिस परिस्थिति में जो गुजर रहा हूं, ये मेरी परिस्थिति, मेरी हालात अब बदलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, हम लोग भी इस परिस्थितियों में गुजरे होंगे या गुजर रहे। आज प्रभु आपसे कहता है, आप ध्यान देकर सुनिए। जब आप ध्यान देकर सुनेंगे, आपको वो जानकारी मिलती है, वो उद्धार करने वाला, वो पापों को क्षमा करने वाला, वो चंगा करने वाला, वो शांति देने वाला, वो हालेलुया आपके बिल्कुल नजदीक है। वो आपके नजदीक होकर गुजर रहा है। आज आप उसको पुकारने की जरूरत है, आप उसको सर्च करने की जरूरत है, उसे खोजने की जरूरत है। मेरा मतलब है कि जितना आपको समय मिल रहा है, आप प्रभु को खोजिए। जितना आप प्रभु को खोजेंगे, आप उतने ही आशीष को पाएंगे, उतने आप सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ हो। उसके हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, वो व्यक्ति फिर चिल्लाना शुरू करता है, पुकारना शुरू करता है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। आप सोच सकते हैं वो क्या कह रहा है। उस पर हो सकता किसी ने दया नहीं की, इसलिए वो दया के लिए पुकार रहा है। एक दया की पुकार लगा रहा है कि मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। इस तरीके से वो पुकार रहा है। उस समय में जो बड़ी भीड़ जा रही थी, वो बड़ी भीड़ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, उसे शांत कराने की कोशिश की। प्रभु के लोगों, उस समय में मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूं, उस राजाओं के राजा की। उस समय में वो अंधा व्यक्ति, उसने हिम्मत नहीं हारी। लोग भले मुझे डांट रहे, मुझे चुप करा रहे, लेकिन मैं चुप होने वाला नहीं हूं। इस तरीके से उसने अपना कदम जो बढ़ाया ना, उस कदम को वो बढ़ाने के लिए रोका नहीं, लेकिन बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। आज आपको और मुझे भी कदम रोकने की जरूरत नहीं है। हमने जो कदम उठाया है, उस कदम को बढ़ाते जाना है। आमेन, क्योंकि आप अनंत जीवन देने वाला कदम, अनंत जीवन पाने वाला हमने कदम उठाया है। इस कदम को आगे बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी रुकावट डाले, कितना भी आपको रोके, कितना भी आपको डिस्टर्ब करे, आपकी प्रार्थनाओं में और संडे आराधना में या ऑनलाइन की प्रार्थनाओं में, चाहे किसी भी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपने जो कदम बढ़ाया है, उस कदम को प्रभु के लोगों रोकना नहीं है, बढ़ाना है। और एक और बात मैं बोलूंगा, शायद आप इस वचन को कई बार पढ़े होंगे, अंधे व्यक्ति के विषय में कई बार आपने पढ़े होंगे, लेकिन इसका प्रकाशन आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना और नया नया प्रकाशन आता रहेगा। आप इस वचन को बार बार पढ़ोगे, इसमें बार बार नए नए प्रकाशन आएगा, और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपके नए नए भेदों को खोल कर देकर आपको समझाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी आवाज को या मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? एक जन कोई भी कह सकेंगे जिससे मैं जो समझा रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सच में वो प्रभु कितना महान है जो आपसे मुझसे प्रेम करता है। और उस समय में वो अंधे व्यक्ति के अंदर देखिए क्वालिटी के विषय में मैंने पहले ही बता दिया था कि उसके अंदर क्या क्या खासियत थी, क्या क्या क्वालिटी थी। हालेलुया। वैसे दुनिया की नजर में तो वो केवल अंधा था और भिखारी था, लेकिन परमेश्वर की नजर में देखो, मैंने बताया था, पहले ही बताया था, दुनिया तो केवल टैलेंट वालों लोगों को, सुंदर या ज्यादा पॉपुलर लोगों को ही ज्यादा सीने से लगाती है, उसको सम्मान देने की कोशिश करती है। हालेलुया। मेरा प्रभु पढ़ा लिखा पॉपुलर होने वाले, या मतलब कहने का मतलब सुंदर या टैलेंट वाले लोगों को नहीं, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसको रिसीव करता, उसको सीने से लगाता है, उसे गले से लगाता है। यहां पर और लोगों ने गले नहीं लगाया, और लोगों को उनको सांत्वना नहीं दे रहे, ढाढ़स नहीं बंधवा रहे। उस समय में पहले तो उसे चुप करा रहे, और वहां पर किस तरीके से चुप करा रहे, वो भी मैं एक बार उसको एक्सप्लेन करवाना चाहूंगा। उससे पहले मैं जो बता रहा हूं उस बात को आप ध्यान देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय में वो अंधा व्यक्ति अपनी दुख की बातों को, एक दुख, आप तरस खाने वाली बात, मतलब एक दया कोई करने वाला नहीं था, इसलिए वो दया की पुकार को ऊंचे स्वर से वो
स्तुति हो प्रभु यीशु तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। उस समय में जो भीड़ थी उन्होंने डांट कर चुप कराए, जैसे यहां पर लिखा है। स्तुति हो, जो आगे आगे चल रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहा। जो आगे आगे चल रहे थे उन्हें क्या करने लगे? डांटने लगे और चुप हो जा करके कह रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में वो अंधा है, उन लोगों की नजर में, और वो भीख मांगने वाला है। भीख मांगने वाला का कोई वैल्यू नहीं है, अंधे का कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। इस संसार में हमारा वैल्यू नहीं, लेकिन मेरा प्रभु आपका और मेरा वैल्यू करता है। वो हमारा कदर करता है, हमारा सम्मान करता है। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आपको कोई आदर करने वाला मिले या ना मिले, लेकिन आपका और मेरा प्रभु आपका आदर करता है, आपका कदर करता है, वो आपका सम्मान करता है। आपको शायद समाज में आपको सम्मान नहीं मिल रहा होगा, आदर नहीं मिल रहा होगा, आपको तिरस्कार किए गए होंगे, आप अपमानित किए गए होंगे, आप नीचे दिखाए गए होंगे, लेकिन हिम्मत मत हारिए, ढाढ़स बांधो। प्रभु आपका जीवित परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी आवाज को सुनेगा और आपकी आवाज को सुनकर वो रुकेगा और जरूर कहेगा, उन्हें मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। हालेलुया। आज समाज में रहकर समाज के लोग आपके खिलाफ होंगे, आपके सगे लोग हो सकता है आपके खिलाफ होंगे, और इस कारण आप कभी कभी दुखी भी हो जाते होंगे। आप दुखी मत होइए प्रभु के लोगों। समाज के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आपका राजाओं का राजा, आपका प्रभु आपके खिलाफ नहीं है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपके आंसुओं को पहुंचता है, वो आपके दर्द को समझता है। वो आपके जीवन में आकर आपकी हालातों को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपके जीवन को बदलना चाहता है। अपने हो सकता रो रो कर जीवन बिताए होंगे, आपके घर के लोगों ने ताना मारा होगा, घर में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनके द्वारा आप सताए गए होंगे, प्रताड़ित किए गए होंगे, लेकिन आपका प्रभु आपका सम्मान करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है, और वो आपको उस परिस्थिति से भी निकालेगा। एक अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठा था, उसको वहां से निकाला, तो आपको मुझे क्यों नहीं निकालेगा? वो जरूर निकालेगा। वो जरूर आपका आदर सम्मान करता है वो प्रभु, और वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। आपने आंसू बहाते हुए अपना जीवन जिए होंगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में या पड़ोसी में या आपके रिलेशन वालों के द्वारा, लेकिन आज प्रभु वो आपको देख रहा है और वो देखकर चुप नहीं रह रहा है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। वो आपके जीवन में अपना अद्भुत काम करना चाहता है। वो बहुत बड़ी योजना है आपके द्वारा, इसलिए प्रभु वो कहेगा, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। हम आगे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे हम 39 में पढ़ रहे थे, जो आगे आगे चल रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहा। परंतु वो व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति है, क्या क्या, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, हो सकता आप प्रार्थना कर रहे होते होंगे, उस समय में आपके लिए रुकावटें हो रही होगी। आप चर्च जा रहे होंगे, किसी न किसी द्वारा आप चर्च जाने से रुकावटें आ रही होगी, या ऑनलाइन में जुड़ते होंगे, कहीं न कहीं तरीके से आप वहां पर भी रुकावटें आती होंगी। प्रभु के लोगों, जो लोग डांट के चुप करा रहे थे, या जो लोग आपके लिए रुकावट का कारण बन रहे थे, एक दिन वो आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। एक दिन वो आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। आपके जीवन को देखकर, आपकी गवाहियों को देखकर आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। वो आपके पास आएंगे प्रार्थना कराने के लिए, वो आपके साथ चर्च आएंगे एक दिन। हालेलुया। वो कैसे, मैं आगे पढ़ते हुए मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय में क्या होता है, वो व्यक्ति और चिल्लाने लगता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो 40 में पढ़ते हैं, 40 में, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं, पहले उसने ध्यान से सुना, दूसरा उसने खोज किया, और तीसरा उसने आवाज लगाया, तो वो आवाज यीशु तक पहुंची। हालेलुया। हो सकता आपकी आवाज को रोकने की कोई कोशिश करते होंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आपका और मेरा प्रभु जो महान है, वो आपकी आवाज को सुनने के लिए हर समय तत्पर रहे हैं। वो आपकी आवाज को सुनेगा और जरूर आपके दुखों पर कृपा दृष्टि करेगा, आपके दुखों को देखेगा और आपकी हालातों को बदलेगा।
आपकी जिंदगी को बदलेगा। जिस प्रकार गीतकार कहता है, हालात बदल जाती है, हालात बदल जाती है, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। सच में यीशु के आने से हालात बदलती है। वो आपके हालातों को बदलेगा, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, वो आपके जीवन में आकर वो अद्भुत काम करेगा। और प्रभु के लोगों, वो बहुत जल्दी आने वाला है। आज आप देख रहे, स्तुति हो, जैसे कि 25 दिसंबर आ रहा है। बहुत से लोग 25 दिसंबर की तैयारी जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि 25 दिसंबर आए और वहां पर हम सेलिब्रेट करें, हालेलुया, उत्सव मनाए। प्रभु के लोगों, मैं आज आप सबसे लोगों से कहना चाहूंगा, आप उस 25 दिसंबर की तारीख को नहीं, आप उस यीशु के इंतजार में रहिए। हालेलुया, उस यीशु के इंतजार में रहिए कि मेरा यीशु आए और मैं जाऊं, मेरा यीशु आए और मैं उसके साथ जाऊं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब वो हम अंधे व्यक्ति के बारे में जानते हैं, वो जब उन्होंने उसको वो आवाज को ध्यान से सुना और उसको फिर खोजा, उस आवाज को खोजा, हालेलुया, खोजने के बाद उसने आवाज लगाई, आवाज लगाने के बाद फिर हालेलुया, चौथा जो है, पहला जो मैंने बताया उन्होंने ध्यान से सुना, दूसरा उसने सर्च किया, खोजा, और तीसरा उसने आवाज लगाई। प्रभु के लोगों, तीसरा उसने आवाज लगाई और आवाज यीशु तक पहुंच गई। और आप यहाँ पे 40 में पढ़ते हैं, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया, आज प्रभु आपसे मुझसे कहता है, आज बहुत से लोग जो अंधेरे में है, जो गुनाहों में है, उस समय में जब क्रिसमस का समय आए, उस समय में आपका काम रहेगा, आप जरूर लोगों को इनवाइट करें और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी दीजिए कि यीशु चंगा करता है, यीशु पापों को क्षमा करता है, वो अनंत जीवन देता है, वो शांति देता है, वो हालातों को बदलता है, वो जिंदगी को बदलता है। बिल्कुल इन बातों को, बिल्कुल इस बात को आप रखकर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार वालों को, अपने परिवार वालों को जरूर इस बात को शेयर करें, क्योंकि बाइबल कहते हैं हम बचे काफी नहीं, औरों को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। तो उस समय में क्या होता है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? अगर आप दूसरे मरकुस और मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर जो चुप कराने वाले लोग हैं, शांत कराने वाले, डांटने वाले लोग हैं, वही लोग जाते हैं उस अंधे व्यक्ति के पास। वहां पर बताया गया है, वो अंधे व्यक्ति के पास जाते, जो लोग चुप करा रहे थे, जो डांट कर चुप कराते, वही लोग उस अंधे व्यक्ति के पास जाते और कहते हैं कि ढाढ़स बांध, वे तुझे बुलाता है। हालेलुया। ये बातें आपको मरकुस उसका आप जो है 10:40 में आपको मिलेगा ये बातें। तो उस समय में क्या होता है, कुछ लोग जाकर कहते हैं कि ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। उस समय में क्या होता है, उसके अंदर एक खुशी का माहौल ऐसे उठ जाता है कि हाँ, मैं जिसको पुकार रहा था, मैं जिसकी खोज कर रहा था, मैं जिसको पुकार रहा था, वो मुझे बुला रहा है। हालेलुया। उस समय में वो व्यक्ति, जैसे ही वे लोग उनको बताने लगे, वो आनंद से झूम उठा। वो अपने खुशी के मारे अपना जो अपने हाथ में शायद कटोरा या कुछ लाठी या उसके पास जो वस्त्र होगा, उससे भी वो भूल गया, क्योंकि उन्हें ये खुशी उनके जीवन में आ गई कि हाँ, मुझे बुला रहा है वो यीशु नासरी। और वो सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। फिर चौथा कदम कौन सा? वो यीशु के पीछे हो लेने का कदम बढ़ाया। हालेलुया। चौथा कदम उसने क्या किया कि वो यीशु जब वो बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए। उस समय में जब यीशु उसे बुला रहा होता है और वो अपना
जो अपने शरीर के ऊपर जो गंदा वस्त्र, जो पुराना वस्त्र, उसको छोड़ देता है और उसे छोड़कर वो यीशु के पास भागता और दौड़ता हुआ जाता है। प्रभु के लोगों, आज मैं आप सब सुनने वालों से कहना चाहूंगा, आज वो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको बुला रहा है, इसलिए हमें यीशु के पीछे भागते और दौड़ते हुए जाना है। हालेलुया। आपको और मुझे भागते और दौड़ते हुए यीशु के पीछे जाना है। जिस प्रकार गीतकार भी कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु के लोगों, आपको और मुझे भी ये ठानना है, अगर मैंने यीशु के पीछे हो लिया है, अपना कदम बढ़ा लिया है, तो मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, हमें यीशु की ओर बढ़ते हुए जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपको बुलाता है, वो राजाओं का राजा आपको बुला रहा है, वो प्रभुओं का प्रभु आपको बुला रहा है, और वो जब बुलाएगा तो आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी जो आज जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं या रह रहे हैं। आपकी परिस्थिति बदलने वाली है, आपके हालात जो है बदलने वाली है। वो हालातों को बदलने वाला प्रभु है, वो चंगा करने वाला प्रभु है, वो छुड़ाने वाला प्रभु है, वो पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो 4 दिन मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाला प्रभु है, वो विधवा के बेटे को जिंदा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, वो प्रभु आपका और मेरे प्रभु आपको और मुझे बुलाता है। आपको सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आना है, आपको और मुझे उस राजाओं के राजा के पीछे हो लेना है। सब कुछ छोड़कर, जो चीज आपको रोक रही है प्रार्थना के लिए, जो चीज आपको रोक रही है आराधना करने के लिए, जो चीज आपको संडे आराधना में जाने के लिए रोकती है, ऐसी चीजों को भी छोड़ दो और यीशु के पीछे हो लो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, आमेन। जो जो चीजें आपको रोकती है उस चीज को छोड़ दो, उसे बिल्कुल पीछे छोड़ दो और आगे की ओर दौड़ते हुए जाओ, क्योंकि वो राजाओं का राजा आपको बुला रहा है। वो बुला रहा है और वो बुलाकर आपसे पूछेगा, आपको क्या चाहिए बेटी, आपको क्या चाहिए बेटा, जो मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। वो आपके लिए करना चाहता है, जो आपको चाहिए वो करना चाहता है। आज आप प्रभु की इच्छा अनुसार मांगिए। एक समय की बात है, एक अंधा व्यक्ति प्रेरितों के काम में लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के फाटक पे बिठाया जाता था, जो सुंदर कहलाता है। आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, 3 अध्याय निकालिए, 3 का 1 से पढ़े कोई भी एक जन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यस। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहाँ पर जो है बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जन्म का एक लंगड़ा व्यक्ति जो कि मंदिर के फाटक पर द्वार पर बैठाया जाता था, जो सुंदर कहलाता है, ताकि जाने वालों से भीख मांगे। उस समय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते थे। उस समय में हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। प्रभु के लोगों में आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म का है, उसे जरूरत थी पांव की, जिससे कि वो चलने लगे, लेकिन वो किसको खोज रहा है? एक भीख, जैसे कि कुछ मिल जाए पैसे और मैं उससे कुछ चला सकूं। लेकिन यहाँ पर इस लंगड़े को पांव की जरूरत है, जिससे कि वो
चलने लगे अपने पांव पर और वो सब कुछ कर सके। लेकिन वो भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा। तो उस समय में क्या होता है, पतरस और यूहन्ना वहां पर जाकर, आप उसको 4 में पढ़ते तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 में लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे कुछ मांगने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। कुछ मांगने की आशा, कुछ दे, पैसे या कुछ भी जो भी है। लेकिन उस समय में क्या होता है, पतरस क्या कहता है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। पतरस क्या कह रहा है यहां पर, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो तेरे लिए जो बहुत जरूरी है वो मैं जरूर दूंगा। हालेलुया। आज मैं आप सब सुनने वालों से कहेंगे, जो हमारे लिए जरूरतमंद है हमारे जीवन के लिए, ऐसी चीजें मांगेंगे तो प्रभु जरूर देगा। हालेलुया। जिससे कि हम आगे चलकर, हम अगर हम ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थिति में रहेंगे और ऐसी चीज मांगेंगे तो उसी में रहेंगे। क्या हमें ऐसी परिस्थिति में रहना है या आगे बढ़ना है? हमारी परिस्थिति चेंज होना है। आप इस लंगड़े व्यक्ति को क्या ऐसे ही भीख मांगे रहना चाहिए, मंदिर के उस फाटक पर बैठे रहना चाहिए? उसके जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए, इसके जीवन में अच्छा होना चाहिए, ताकि ये चलने लगे, अपने पैर पर खड़े हो जाए और अपने पैर पे खड़े होकर वो सब कुछ अच्छे से आप अपने आप कर सके। किसी की ताक में न रहे, किसी की आस में ना बैठा रहे, वो खुद जब मर्जी चाहे वो कर सके। ऐसी चीज पतरस देने जा रहा है। हालेलुया। कहने का मतलब, पतरस यीशु मसीह के नाम से देने जा रहा है। आज प्रभु के लोगों, आप सबसे मैं कहूंगा, हमें भी ऐसी चीज प्रभु से मांगना है जिससे कि हम प्रभु में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। ऐसी चीज ना मांगे कि हम उस चीज को लेकर हम प्रभु से पीछे हट जाएं। बहुत से लोग ऐसी चीज मांगते हैं और उसी चीज में मगन हो जाते हैं। हालेलुया। एक ऐसे मिलने वाले हैं, उन्होंने मोबाइल मांगा। हालेलुया, प्रभु मुझे मोबाइल दे दो। तो उस समय में क्या होता है, वो मोबाइल मोबाइल परमेश्वर ने कैसे करके उनको दिला दिया कि मैं ऑनलाइन में जुड़ूंगी, हालेलुया, या ऑनलाइन में जुड़ूंगा। इस तरीके से परमेश्वर की मैं तारीफ करता हूं। मोबाइल उन्हें मिल गया ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन में जुड़ूंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा, इस तरीके से उन्होंने मोबाइल मांगा। लेकिन हुआ क्या, वो मोबाइल में दुनियादारी वाली बातों में खो गए। उन्हें मीटिंग में जोड़ने का टाइम ही नहीं रहा। हालेलुया, मीटिंग में बिल्कुल टाइम नहीं रहा और उन्हें उन्हें वो दूसरी चीजें, संसार की चीजें प्यारी लगने लगी। प्रभु के लोगों, मैं आप सबसे कहूंगा, केवल मोबाइल नहीं, और भी ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम प्रभु से मांगते हैं। बाइबल में लिखा है, हम बड़े आसान से पढ़ लेते हैं, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हें तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है, उसे हमें जानना है। बिल्कुल वो भली चीजें देगा, अच्छी चीजें देगा, लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं और उसी चीज में हम खो जाते हैं और प्रभु के लिए टाइम नहीं है, आराधना करने के लिए टाइम नहीं, वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो इसी चीज से क्या फायदा? ऐसी चीजें मांगो जो कि आप प्रभु में बढ़ो, प्रतिदिन आत्मिक बनो, वचन के ज्ञान में बने रहो, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहो और बढ़ते जाओ। ऐसी चीजें मांगो। जैसे कि इस लंगड़े व्यक्ति को पांव की जरूरत थी, और सोचिए, जन्म का लंगड़ा व्यक्ति, उसे वहां पर पतरस क्या कह रहा है? पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता। प्रेज द लॉर्ड। वो देता है। वो हर प्रतिदिन वो मंदिर के उस द्वार पर, उस गेट पर बिठाया जाता था प्रभु के लोगों। लेकिन जब पतरस ने उन्हें कहा, पतरस ने क्या कहा? स्तुति हो। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसके बाद क्या होता है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। और चलता और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। हालेलुया। जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी
वो उसे पाँव की जरूरत थी, उसे पाँव मिला, वो चलता और कूदता हुआ वो भी मंदिर में चलने लगा। हालेलुया। आपको और मुझे भी ऐसी चीजें मांगनी है जिससे हम प्रभु के साथ साथ जीवन बिताए, प्रभु के साथ बढ़ते जाए, प्रभु के हर बातों को हम अच्छे से समझ सके। ऐसी बातों को जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर देगा। अगर शायद ये केवल पैसे ही मांगते रहता, मंदिर में जाने वालों से केवल भीख ही मांगता रहता, तो ऐसी कंडीशन में रहता। लेकिन प्रभु के लोगों, बाकी लोग जो देखने वाले भी हैरान हो गए, अरे हम तो इसे मंदिर के उस द्वार पर बैठे हुए देखता, लेकिन ये तो चलने लगा। देखने वाले भी विश्वास करने लगे प्रभु के लोगों। आज आप सबसे प्रभु ये कहता है, जब वो अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठा हुआ, वो भी यीशु के पास आता है और यीशु कहता है, तुझे क्या चाहिए जो मैं तेरे लिए करूं? ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शंदोरीखा दानामा शंदोरीलीबा शकरबलबा। आपको परमेश्वर आज बात कर रहा है। आज बहुत से लोगों से परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से बात कर रहा है। उस समय में वो अंधा व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि मैं देखने लगूं। और कोई चीज नहीं मांगा, लेकिन उसने कहा मैं देखने लगूं। और वो उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो अंधा व्यक्ति देखने लगा प्रभु के लोगों, और वो भी यीशु के पीछे हो लिया। आज मैं आपसे ये सबसे यही कहूंगा, आप वो मांगिए जो यीशु के पीछे पीछे आपको चलाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीजें मांगी घर में, प्रभु ने उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने फिर उसी चीज में मन लगाकर उसी में समय बर्बाद करते रहे। प्रार्थना करने का समय नहीं रहा। ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमें ऐसी चीजें मांगना है जैसे अंधे व्यक्ति ने आंखें मांगी, वो देखने लगा, यीशु को देखने लगा और यीशु के पीछे हो लिया। वो लंगड़े व्यक्ति को पांव की जरूरत थी, और वो लंगड़ा व्यक्ति को कहा गया कि तू यीशु मसीह के नाम से चल फिर। वो हाथ पकड़कर उसे चलाया और वो खड़ा हो गया, उनके घुटनों में टखनों में बल आ गया, और वो चलने फिरने लगा और कूदता हुआ मंदिर में परमेश्वर की स्तुति की। आज आपको और मुझे भी ऐसे करने की आवश्यकता है, जरूरत है मेरे प्रभु के लोगों। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इस अद्भुत वचन के द्वारा आज आप सबसे बात कर रहा है। आज वो चीजें मांगिए जिससे कि आपकी आंखें केवल उस यीशु को देखें, उस महान परमेश्वर के महान कामों को देख सके। हालेलुया। और आप प्रभु की महिमा कर सके, और आपके द्वारा दूसरे जो लोग अंधेरे में हैं या जो अंधे हैं, वो भी आपको देखकर वो भी देखने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। वो राजा महान है, वो सर्वशक्ति महान, वो अद्भुत परमेश्वर है जो आपसे मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।